पहली बात तो हमने अभी तक यह समझी कि मेरा अपना कोई नहीं है, लेकिन इसमें एक दूसरा पक्ष भी आता है। जब आप ये कहेंगे कि मेरा कोई नहीं है, इस बात को जान लेंगे कि मेरा कोई नहीं है, वास्तव में कोई नहीं है, ये बात आपके अंतरतम में गहरी उतर जाएगी, तो साथ ही साथ आपको यह बात भी समझ में आ जाएगी कि आप ही सभी कुछ हैं, आप ही का सब कुछ है, सब आपके अपने ही हैं, कोई पराया नहीं है। तो यह हमारे दर्शन की दो बातें हैं। पहली बात थोड़ी निराशाजनक है कि कोई अपना नहीं है। आदमी को थोड़ा अटपटा सा लगता है कि जब कोई अपना है ही नहीं तो हम कर क्या रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ दूसरी बात थोड़ी आशावादी भी है, और आशावादी नहीं है, थोड़ा आनंद देने वाली है, क्योंकि यहाँ आपके अलावा कोई है ही नहीं, सब कुछ आप ही हैं। इस बात को भी कुछ तर्कों के माध्यम से जानेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अब जब मैं यह कह रहा हूँ कि इस ब्रह्मांड में जो भी आपको दिखाई दे रहा है और जो भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, जो कुछ भी आपके अनुभव में आता है और जो आपके अनुभव में नहीं आता है, ध्यान दीजिएगा, जो नहीं भी आपके अनुभव में आ रहा है और जो आपके अनुभव में आ भी रहा है, वह सब कुछ आप स्वयं हैं, आपसे अलग कुछ नहीं है। अभी पहले हमने जो चर्चा की है वो मेरा की चर्चा की, जिसे माया कहते हैं। शास्त्रों में हमारे माया कहते हैं। माया शब्द इसीलिए इतना रिपीट किया गया है कि एक तो माया शब्द बड़ा रहस्यवादी हो गया, इसीलिए मैंने माया को मेरा से रिप्लेस कर दिया। अब हम मेरा से मैं पर चलते हैं, इस बात को समझने के लिए कि मैं सब कुछ कैसे हूँ, मैं परमात्मा कैसे हूँ, मैं जीवात्मा क्यों नहीं हूँ, इसको समझने के लिए मेरा से मैं पे चलते हैं। जब मैं मेरा के भाव में रहूँगा तो मैं जीव रहूँगा, तब मैं जीव कहलाऊँगा, क्योंकि मेरा सीमित है, उसकी एक लिमिट है। मेरे में तेरा भी आ गया है, तो मेरे में तेरा आने के कारण से द्वैत की सृष्टि हो गई। मैं, मेरा और जो मेरे से बाहर है वो दूसरा, तो यहाँ पर द्वैत दो आ गए। अब जब इसी को हम रिवर्स करेंगे तो रिवर्स में कैसे दो से एक होंगे, यहाँ पर थोड़ा अद्वैत दर्शन है, आप इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। मेरा से जब मैं पे जाऊंगा तो आप ध्यान से सुनिएगा। अब चर्चा होगी मैं की। मैं जिसको हम आत्मा के नाम से जानते हैं, आत्मा को ही मैं कहते हैं। अब मैं क्या है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि मैं क्या है। मैं को पॉजिटिव टर्म में नहीं समझाया जा सकता है, इसीलिए मैं का जो भी उल्लेख है वो नेगेटिव टर्म्स में है। नेगेटिव का अर्थ यहाँ पर ये है कि जो कुछ भी मेरा नहीं है, जो कुछ भी मेरे से अलग है, वह मैं है, वह आत्मा है। और क्योंकि उससे आगे कुछ नहीं है, इसलिए उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता, उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, क्योंकि मैं से अलग कोई ना होने के कारण मैं की व्याख्या नहीं हो सकती। मैं से अलग नहीं है, इसलिए मैं की कोई व्याख्या नहीं हो सकती। लेकिन हम इसको ऐसे समझेंगे, इस दुनिया का हर एक मनुष्य, हर एक मानव, इंसान, जो भी कोई है, राक्षस है, देवता है, इंसान, कुछ भी है, वह अपने को मैं से संबोधित करता है। जो भी बोलेगा मैं हूँ। उदाहरण के तौर पर समझे, जैसे आपने किसी को फ़ोन किया, किसी की कॉल आई, तो आप पूछते हैं कौन है, तो सामने से बोलता कि मैं हूँ।
यानी हर एक व्यक्ति अपने को मैं बोलता है, तो सबके अंदर मैं व्याप्त है। जब सबके अंदर मैं है तो फिर मैं से अलग कोई है ही नहीं। इससे ये बात सिद्ध हो रही है कि जब सभी के अंदर मैं है तो फिर मैं से अलग कोई है ही नहीं। यह तो हम व्यवहार में तू बोल देते हैं भाषा का संवाद करने के लिए, पर हकीकत में तो सब जगह मैं ही मैं है। मैं ही मैं के अलावा और कुछ है ही नहीं, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने को मैं से ही संबोधित करता है, मैं के अलावा और कुछ नहीं बोलता। फिर उसके बाद कोई बोलेगा कि नाम क्या है, ये क्या है, लेकिन पहले तो अपने को मैं। कोई भी भाषा का सेंटेंस भी आपका होगा, कोई भी वाक्य आपका मैं से ही शुरुआत होता है। तो सब जगह मैं व्याप्त है। मैं व्याप्त होने से सर्वत्र मैं ही मैं है, मैं से अलग कुछ नहीं है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में ये कहा गया है कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, कि ब्रह्म के अलावा इस संसार में और कुछ है ही नहीं। दूसरा तर्क इसमें यह है कि मैं के बिना संसार की कल्पना भी नहीं हो सकती है। मैं के बिना संसार की कोई कल्पना हो ही नहीं सकती। और यहीं से हम दूसरे तर्क से भी ये समझने में हमें सहायता होगी कि मैं के अलावा और कुछ है भी नहीं। इसीलिए मैं से मेरा अलग भी नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि माया भी जो है वह ब्रह्म की है, परमात्मा की ही माया है। माया से अलग, परमात्मा से अलग कोई माया नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे अभी हमने समझा, मैं से ही मेरा उत्पन्न हुआ, तो परमात्मा से ही माया उत्पन्न हुई। यहाँ से ये चीज़ें भी स्पष्ट होती जा रही हैं, आप समझते जाइएगा, क्योंकि एक एक चीज़ को अगर विस्तार से समझेंगे तो यह वीडियो बहुत लंबी होती चली जाएगी। जो इस तरीके से हम यह जो चर्चा कर रहे हैं, इसे शब्द ज्ञान कहते हैं। शब्दों के माध्यम से बोध को प्राप्त होना, शब्दों पर ध्यान देकर शब्दों के पीछे का जो भाव है उसको पकड़कर शब्द बोध को प्राप्त होना, आत्मबोध को प्राप्त होना। अब इस दुनिया में, संसार में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है और नहीं भी दे रहा, उसका साक्षी कौन है? उसको देखने वाला कौन है? उसको सुनने वाला कौन है? उसको सुनने वाला है मैं। क्योंकि मैं के बिना कोई सुनने वाला भी नहीं है। अगर आप ही नहीं हो तो ये दुनिया है ही नहीं। आप हो तभी तो दुनिया है। थोड़ा सा इस बात को और आसानी से समझने के लिए मैं आपको मन की तीनों अवस्थाओं में लेके चलता हूँ। मन की तीनों अवस्थाएं क्या हैं? जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जब आप गहरी नींद में होते हैं, जब आप गहरी नींद में होते हैं तो ये संसार आपके लिए नहीं होता है। गहरी नींद में आप जिस कमरे में हैं, जिस बिस्तर पे हैं, उस चीज़ का भी आपको कोई ख्याल नहीं। अगर मैं ये कहूँ कि अगर आपको अपने बिस्तर का, शरीर का ख्याल मात्र भी रहेगा, तब भी आप नींद में प्रवेश नहीं कर सकते। नींद में जाने के लिए आपको यह भी भूल जाना पड़ेगा कि आप किस कमरे में हैं, किस बेड पे हैं, यह आपका शरीर है भी कि नहीं है, ये भी आपको भूलना पड़ेगा, तब जाकर नींद में प्रवेश होगा। अगर ये सब चीज़ें आपकी स्मरण में बनी रहेंगी तो आपको नींद नहीं आएगी। अब नींद के अंदर क्या हुआ कि सारी स्मृति चली गई, कोई घटना नहीं घट रही। नींद में कुछ भी याद नहीं है। देश है, प्रदेश है, कौन जाति से हैं, किस परिवार से हैं, किस देश से हैं, कुछ भी नहीं है। स्वस्थ हैं, अस्वस्थ हैं, कितना ही बीमार आदमी है, कितना ही पीड़ा हो रही है, चाहे गोली भी लगी हुई है, लेकिन नींद आएगी तो ये भी भूल जाएगा कि गोली लगी थी कि या नहीं लगी थी। वहाँ कोई दर्द भी नहीं पहुँचता, वहाँ कोई दर्द नहीं पहुँचता, किसी प्रकार की कोई पीड़ा, कोई संवेदना, कुछ नहीं पहुँचता। सिर्फ आप होते हैं, सिर्फ खाली मैं होता है, एक विशुद्ध मैं। तो जब आप नींद से सुबह जागृत अवस्था को, आपकी चेतना, जब नींद से जागृति में आती है, जागृति माने,
यह आपकी स्टेज जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जिसमें सभी क्रियाएं हो रही हैं, इसको जागृति कहते हैं। और जब आप जागृति में आए तो आपने कहा कि मुझे नींद बहुत बढ़िया आई, ये बहुत अच्छी नींद आई रात। तो यह नींद में तो कुछ था ही नहीं, कोई मेमोरी थी नहीं, कोई घटना नहीं थी, कुछ भी नहीं था, खाली एक ब्लैंक स्क्रीन थी। तो उस ब्लैंक स्क्रीन को कोई जान रहा था, और उस ब्लैंक स्क्रीन को जानने वाला आपका मैं था। इसीलिए कहते हैं कि आत्मा ना सोती है, ना जागती है, ना जन्मती है, ना मरती है, ना थकती है, ना कुछ करती है, और सब कुछ होता भी उसी के होने से। तो आपको ये याद दिलाना चाह रहा हूँ कि आप वहाँ पर थे, आप नहीं सोए थे, इसीलिए आपको पता है कि नींद अच्छी आई थी। अन्यथा आप कभी भी नहीं कह सकते कि नींद कैसी आई। जब आपकी चेतना जागृत अवस्था में आई तो आपको ये एहसास हुआ कि बड़ी अच्छी नींद थी। इसीलिए आप जागृति को भी थोड़ा समझते हैं। कई भाई फिर ऐसे भी प्रश्न करते हैं कि नहीं, संसार खत्म नहीं होता है, क्योंकि अगले दिन जब हम उठे तो हमें यह भी तो मालूम पड़ा कि रात क्या हुआ, क्या घटनाएं घटी, न्यूज भी देखी, वो भी देखी। तो मैं उनसे एक बात यही कहता हूँ कि यह बात भी तो आपको जागने भी पता चली ना, नींद में थोड़ी आपको कोई बताने आया कि क्या हो रहा है। वो जो आपको बताने वाला है वो भी तो जागृत अवस्था में ही है, उस अवस्था में तो कोई था ही नहीं बताने वाला। तो कैसे पता चलेगा आपको जागृत में पता चला। यानी जागृत, आप जैसे आपकी चेतना जागृत हुई वैसे ही संसार भी जागृत हो गया, और जैसे ही आप नींद में गए सारा संसार प्रलय में चला गया। जो भी कुछ आपको मालूम पड़ेगा वो नींद से बाहर जागृत अवस्था में ही मालूम पड़ेगा। अब जागृत अवस्था को थोड़ा समझ लेते हैं। जागृत अवस्था का अर्थ है कि आप जितने भी अनुभव कर रहे हैं, जो भी अनुभव कर रहे हैं, कुछ भी घटनाएं घट रही हैं, जो आप जान रहे हैं, खा रहे हैं, घूम रहे हैं, सुख दुख अनुभव कर रहे हैं, स्वास्थ्य अच्छा है या नहीं है ये जान रहे हैं, ये सब जागृत में हो रहा है। और जागृत अवस्था का एक अर्थ यह भी है कि इन अनुभवों के आधार पर आप नए अनुभवों की कल्पना भी कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर एक बुद्धि भी होती है जो है जान रही होती है, जो सोच रही होती है, विचार कर रही होती है, और इसी से जागृत अवस्था का आपको अनुभव होते हैं। लेकिन यहाँ पर भी अनुभव करने वाला मैं ही है, वही मैं जो नींद में था। और इसी प्रकार से यही आपका मैं स्वप्न अवस्था में भी होता है। स्वप्न अवस्था और जागृत अवस्था में इतना ही अंतर है कि वहाँ पर सोच विचार करने की स्वतंत्रता नहीं हो सकती। जो वहाँ पर जो कुछ हो रहा है उसमें आपका कोई विचार नहीं हो सकता। अनुभव समान ही होते हैं, जो जागृति का है वही स्वप्न लोक का भी अनुभव है। तो जो तीनों लोकों में जो सत्ता व्याप्त है, व्याप्त कैसे है? क्योंकि तीनों लोकों का जो आधार है, तीनों लोकों का आधार मैं है, तो मैं की सत्ता तीनों लोकों में व्याप्त है। इसीलिए मैं से भिन्न कुछ भी नहीं है। मैं यानी आत्मा मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है। इसीलिए जब मैं लोगों को ध्यान करने का विरोध करता हूँ कि ध्यान करो मत, ध्यान दो। ध्यान करने से कुछ नहीं होगा, ध्यान देने से होगा। ध्यान दो मैं पर, अपने मैं पर ध्यान दो, आत्मबोध हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इससे सरल कोई दुनिया का कोई काम नहीं है। हर एक दुनिया का कुछ काम करने के लिए आपको दूसरे की आवश्यकता है, लेकिन स्वयं को जानने के लिए आपको किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं है, सब जगह मैं की सत्ता व्याप्त है। मैं ही हर एक चीज़ का क्लेम करता है, दावा करता है कि मैंने यह देखा, मैंने वह देखा। सब जगह देखने वाला मैं ही मैं है, तो वह मैं ही ब्रह्म है, वह मैं ही आप हैं। लेकिन जब आप अपने को शरीर से संबंध करते हैं
तो यही मैं जीवात्मा में बदल जाता है और यहाँ से फिर सब संघर्ष शुरू हो जाता है। सारा संघर्ष, संसार यहीं से संघर्ष शुरू हो जाता है। इसीलिए संसार को लीला भी कहते हैं, माया भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ भी गंभीर नहीं है, कुछ भी सीरियस नहीं है। आप सिर्फ मान रहे होते हैं। आपकी मान्यता के कारण आपको चीज़ें वैसी दिखाई देती हैं जैसी वो नहीं हैं। अगर ये आपकी सभी मान्यता, अगर ये सभी मान्यता गिर जाएं किसी भी विधि से, किसी भी तरीके से, तो आपको मैं का बोध हो जाएगा, आत्मा का बोध हो जाएगा। और आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा और आत्मा कोई भिन्न नहीं है, अलग अलग तरह के सब। सबका आधार मैं होने से यह सिद्ध होता है कि तीनों लोकों में मैं की ही सत्ता है, मैं से अलग कोई संसार नहीं है। जैसे कोई कितना भी बड़ा भवन हो, उसका आधार तो नींव ही है। नींव से भिन्न कोई भवन, इमारत हो नहीं सकती, उससे अलग नहीं है। सब कुछ मैं ही है। जब यह सिद्ध हो ही गया, समझ में आ ही गया कि सब कुछ मैं ही हूँ, तो जब सब कुछ मैं ही हूँ तो सब कुछ है भी मेरा ही। फिर सभी मेरे अपने हैं, फिर यहाँ कोई पराया है ही नहीं, बल्कि अपना कहना भी एक पराये को जन्म देता है। तो सभी कुछ मैं हूँ, सभी कुछ मेरा है, मुझसे भिन्न कुछ नहीं है। जब ये स्थिति आपकी आएगी तो प्रेम आपके हृदय में उमड़ने लगेगा और इस प्रेम के कारण आप अपना जो अनुभव है वो दूसरों को शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि दूसरों की नज़र में आप दूसरे हैं, आपकी नज़र में तो दूसरे भी अपने हैं। इस प्रकार चिंतन करने से भेद बुद्धि गिर जाएगी। जो अपने पराये का भेद करती है वह बुद्धि गिर जाएगी और हमारी जड़ता, जो अज्ञान है, जो मेरा के भाव से उत्पन्न हुई है, मेरा यानी कि शरीर के भाव से उत्पन्न हुई है, वह जड़ता चैतन्य में, एक विशुद्ध चैतन्य में परिवर्तित हो जाएगी। जीव को ही संसार में दुख माना है, जीव से अलग कोई दुख नहीं है, जीव भाव ही दुख का भाव है। तो मैं समझता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि जीवन में दुख क्यों है और जीवन दुख है और दुख क्यों है, ये दोनों बातें क्लियर होंगी। और साथ ही साथ यह भी बात क्लियर होगी कि इसका जो मुख्य कारण है वह मेरा शरीर का भाव है। मेरा अर्थात माया, माया अर्थात शरीर, ये सब एक ही चीज़ है। और मैं से भिन्न की कोई सत्ता ना होने के कारण यहाँ यह भी सिद्ध होता है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का दुख आपको नहीं हो सकता, ना कोई आपको दुखी कर सकता है। जब आप अपने को दुखी मान लेते हैं तो आप दुखी हो जाते हैं, और दुखी सुखी आप शरीर के आधार पर अपने को समझते हैं, मानते हैं। शरीर बड़ा है, छोटा है, सुंदर है, कुछ है, उससे आपको हीन भावना या अहम भाव आपका उत्पन्न होता है। उसके अलावा आपका कोई आकार नहीं है, कोई आपका रूप नहीं है, या यूँ कहें कि सभी आप ही के रूप हैं, सभी आप ही के आकार हैं। यह दृष्टि जब आपकी आ जाएगी तो आप के लिए सभी समान हो जाएंगे। आप एक समभाव की स्थिति में आ जाएंगे, किसी चीज़ से प्रभावित नहीं होंगे, ना आपको कोई चीज़ प्रभावित कर पाएगी। जैसे कि गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आत्मा को कोई ना कुछ मार सकता है, ना काट सकता है, ना उसे कोई संताप दे सकता है, ना उसे कोई सुख दे सकता है, ना उसे कोई दुख दे सकता है, क्योंकि उसकी हर समय जो आनंद की अवस्था है, जिस आनंद परमानंद में वह हर समय रहती है, उसमें जरा सी भी कमी नहीं हो सकती। तो दोस्तों, मुझे सुनने के लिए, ध्यान देने के लिए और इतना समय देने के लिए भाई आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा ऐसा